विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीजेपी का जो है विनाश का समय आ गया है, इसलिए इनका बुद्धि विपरीत चल रहा है। समाज जो है हल जोत करके खा लेगा, लेकिन स्वर समाज क्या करेगा, और इसलिए इनको रिजर्वेशन देने की और मजबूत ये जनता तय करती है। ये चंद्रगुप्त जो है मौर्य, उनका जो बेटा हुआ बिम्बिसार, और उनका बेटा जो है अशोक सम्राट। तो अशोक सम्राट ही एक जो है ऐसा व्यक्ति थे देश स्तर पर जो है कि वो सम्राट की भूमिका निभाए। बाकी कोई सम्राट यहाँ बिहार के लोग ही ये लोग हैं। बीजेपी वाले केवल जो है सत्ता चाहिए, विकास से कोई मतलब नहीं। कुर्सी हमारी अपना हो, सत्ता हमारा हो, और हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ। भारत का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, भारत के जो मंत्री हैं या बिहार का मंत्री हैं, जिस स्टेट का जो है मंत्री होते हैं, वो केवल एक जाति, एक धर्म और एक मजहब के वो नहीं हो जाते हैं, बल्कि पूरे देश के जो है वो दलित समाज जो है हल जोत करके खा लेगा, लेकिन स्वर समाज क्या करेगा, और इसलिए इनको रिजर्वेशन। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हीरा रविदास जी, आज नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड में केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन हुआ था। क्या कहना चाहेंगे? जिला अध्यक्ष से बात करेंगे, जो कि आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष। क्या कहेंगे? आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय भीम, नमस्कार। मैं हीरा रविदास, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, जैसा जो है बता चुके हैं। यहाँ जो है अमित शाह गृह मंत्री जी हैं आए, तो ये जो है क्यों अभी कोई इलेक्शन तो है नहीं, और बावजूद इनका आना, तो कहता है कि लोकसभा की तैयारी को लेकर के हो सकता है आए होंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीजेपी का जो है विनाश का समय आ गया है, इसलिए इनका बुद्धि विपरीत चल रहा है, उल्टा चल रहा है। ये जो है भारत सरकार का जो है गृह मंत्री हैं, और इनको लगा केवल जो है बीजेपी का गृह मंत्री है, जैसा कि जो है एक पार्टी का प्रचार प्रसार को लेकर के। बीजेपी जब से आई है, इनको 24 घंटा रहता है कि अपनी पार्टी को मजबूती करना है, अपनी पार्टी को बनाना है, अपनी पार्टी को जो है जिताना है, केवल यही काम रह गया है। जनता का काम से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो है ये नवादा जिला के हिसुआ आए हैं, तो इसमें तो यही कहेंगे कि जनता को समझना चाहिए इससे कि भी प्रचार प्रसार नहीं है। और रहा लोकसभा की चुनाव के, तो लोकसभा जो है हिसुआ नहीं, हिसुआ तो विधानसभा है। लोकसभा का तो होना चाहिए तो जिला स्तर पर होना चाहिए, नवादा में कहीं कार्यक्रम होना चाहिए। ये तो जो है माननीय पूर्व विधायक अनिल सिंह हैं, उनकी हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ आए हैं, जबकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो निशाना कांग्रेस पर है। इसके लिए जो है यहाँ पधारे हैं। जी, मेरा यही कहना है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे अभी बताए हीरा रविदास जी कि हिसुआ जो है वो कांग्रेस की, यहाँ हमेशा कांग्रेस अपनी ज़मीन को मजबूत बनाए रखी हुई है, और इस ज़मीन को तोड़ने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए। तो जो है अभी वर्तमान जो विधायिका है वो नीतू सिंह है, और जान रहे हैं कि अनिल सिंह जी हैं और नीतू सिंह हैं, एक दूसरे में काफ़ी जो है संघर्ष रहा है। और वो जो है बहू है श्री स्वर्गीय आदित्य सिंह की, और उनकी विरासत में भी जो है कांग्रेस जीती है, और कांग्रेस का अच्छा भी चल रहा है। और देखा जाए तो हिसुआ विधानसभा में कांग्रेस की अच्छी पकड़ है, और पूरे देश स्तर पर जो है कांग्रेस ही जो है विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बीजेपी विपक्ष, हाँ, कांग्रेस बीजेपी की विपक्ष की भूमिका निभा रही है, तभी तो उसको कमज़ोर करने के लिए यहाँ पे आई है ना। हाँ, तो जो है जो भूमिका निभा रही है, तो देखिए कमज़ोर और मजबूत ये जनता तय करती है। ये लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र को गुमराह करने के लिए बीजेपी जो चल रही है, तो एक दिन तो समय आएगा, और वो समय है 2024। तो जो है डर गई है सरकार, इसलिए जो है अभी कोई ना चुनाव है, और जैसा हमने बताया कि कोई तरह के चुनाव यहाँ नहीं है। वो बीजेपी का प्रचार प्रसार को लेकर के मजबूती करने के लिए, और अनिल सिंह जो है अपनी तैयारी करवाने के लिए अमित शाह जी को बुलाए हैं। क्या लगता है कि इस बार जो लोकसभा की तैयारी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या अभी जो अमित शाह नवादा में जो रैली किए हैं, आम सभा किए हैं, क्या लगता है कि लोकसभा का तैयारी था? इससे तो जो है यही उम्मीद जताया जाता है कि लोकसभा का ही तैयारी में जो है कर रहे हैं। लेकिन जो है अब देखिए कि एक ही जो है विधानसभा जो है वो बीजेपी के हाथ में है, वो है बारसलीगंज, जहाँ से श्रीमती अरुणा देवी विजेता है ना, जीती हुई है। पूरे नवादा जिले में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में एक विधानसभा बीजेपी की हाथ लगी है। हाँ, एक ही हाथ लगी है, और 4 जो विधानसभा है, ये हो गया हिसुआ, हो गया रजौली, हो गया गोविंदपुर, हो गया और नवादा। इन चारों विधानसभा में जो है विपक्ष
में जो हैं महागठबंधन की जो है सरकार, महागठबंधन जो है जीती हुई है। तो 2024 में हमें उम्मीद है कि पांचों विधानसभा जो है महागठबंधन के हाथ में जाएगी। अभी बिहार के बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने हैं, काफ़ी बोलबाला चल रहा है। का बताया जा रहा है कि अगला जो मुख्यमंत्री का दावेदार होगा वो एक चेहरा सम्राट चौधरी भी है। देखिए, यहाँ तो सम्राट अशोक जो हुए खास करके, हाँ समझ रहे हैं, तो चंद्रगुप्त जो है मौर्य, उनका जो बेटा हुआ बिम्बिसार और उनका बेटा जो है अशोक सम्राट। तो अशोक सम्राट ही एक जो है ऐसा व्यक्ति थे देश स्तर पर जो है कि वो सम्राट की भूमिका निभाए। बाकी कोई सम्राट यहाँ बिहार में नहीं है और ऐसी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजे हुए खिलाड़ी जो है बिहार में है नीतीश कुमार जी। जैसा जो उछल जो लगाया था, उछलने कूदने की जो नीति लगाया था बीजेपी वालों ने, तो तुरंत जो है उसको जो है बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया माननीय नीतीश कुमार जी ने। ये तो हुआ था ना। अच्छा, एक बात, जब नीतीश कुमार की बारी आई है तो एक तरफ से देखा जाए कि जब नीतीश कुमार पहले गठबंधन में थी, गठबंधन से फिर बीजेपी में गई, फिर बीजेपी से गठबंधन में गई, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? इसके पीछे रीजन यही है कि नीतीश कुमार सबों को लेकर के चलने वाले हैं और जो बढ़िया काम करता है उनका विरोध होता है। अब विरोध खास करके जो सामंतवादी वर्णवादी व्यवस्था करता है, वर्णवादी व्यवस्था लोग करते हैं। जैसे कि जो है भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने जो है विश्व में जो है विश्व विभूति मानते हैं, जिन्होंने इतना बढ़िया देश का संविधान दिया, तो देख लीजिए वर्णवादी लोग जो है क्या उनको मानता है, क्या उनको इज्जत करता है? जबकि उनके जैसा कोई विद्वान यानी विश्व में छठा विद्वान है, देश में ऐसा विद्वान नहीं आज तक हुए। तो अच्छे लोगों तो विरोध करना जो है उन लोग को नस्ल में है। तो नीतीश कुमार अगर है तो उनका विरोध करा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जो है नीतीश कुमार जो है उनको पलटू राम जो इसने भी नाम दिया, उससे हमको ये मतलब नहीं है। विरोध होता है एक दूसरे के विचारों से, व्यक्ति विशेष पर विरोध नहीं होता है। नीतीश कुमार जी जब से आए हैं तो यहाँ बहुत तरह के जो है लोगों में विकास करने का अवसर मिला है और विचार अगर हमारा नहीं बनता है तो एक दूसरे से अलग भी होना पड़ता है कभी कभार। और बीजेपी जो है जब थी तो मतलब जो है नीतीश कुमार जी अच्छा थे और बीजेपी से जब वो जैसे जो है हटे तो बीजेपी से अथी वो जंगल राज 2 बना दिया और नीतीश कुमार जी खराब हो गए। और अब कहाँ गए वो जो बराबर आवाज़ लगाते रहते थे माननीय सुशील कुमार मोदी जी? बहुत से जो है जब विपक्ष में थे, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था, तो पूरा जो है लालू परिवार पर जो है पूरा हमला करते रहते थे। अब जो है उस समय जब नीतीश जी उनको बना दिया उप मुख्यमंत्री तो चुप हो गए। तो सत्ता के लोभी ये लोग हैं बीजेपी वाले, केवल जो है सत्ता चाहिए, विकास से कोई मतलब नहीं। कुर्सी हमारी अपना हो, सत्ता हमारा हो और हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ ताकि हम लोग जीतते रहें। मतलब कहने का मतलब हुआ कि बीजेपी अपनी सत्ता के लिए किसी भी हद तक, किसी भी जो है बीजेपी अपनी सत्ता के लिए आप देख रहे हैं ना कि जब जब जो है इलेक्शन आता है तो हिंदू मुस्लिम की कहीं न कहीं जो है बात लेकर के चलता है। और आप देखते हैं कि हमारा जो देश का सेकुलरिज्म जो देश है और उसका जो संविधान है, तो संविधान में क्या है? संविधान में है तो हम लोग का संवैधानिक नाम है वो भारत है ना। तो भारत नाम है और जबकि जो है हिंदुस्तान 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 के वासियों के लोग को आवाज़ लगाते हैं, तो संविधान के बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं। ये जो है भारत का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, भारत के जो मंत्री हैं या बिहार का मंत्री हैं, जिस स्टेट का जो है मंत्री होते हैं वो केवल एक जाति, एक धर्म और एक मजहब के वो नहीं हो जाते हैं, बल्कि पूरे देश के जो है वो मंत्री होते हैं। तो लेकिन ये तो लग रहा है कि जो है केवल बीजेपी की ही मंत्री है, बीजेपी की ही केवल सारा चीज़ है, बाकी लोगों को तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए लगता है कि जो है हमारा देश जो है अभी इस सही स्थिति में नहीं जा रहा है। ये हम लोग के लिए, पूरे देशवासियों के लिए और ख़ास करके बिहार वासियों के लिए सतर्क और सचेत होने की ज़रूरत है बीजेपी से। नवादा जिला में लोकसभा को लेकर के आप क्या कहेंगे? जैसा कि हम देख चुके हैं कि लोकसभा जो पहले का चुनाव हुआ था तो उस लोकसभा में अभी माननीय चंदन सिंह यहाँ का सांसद है और बाहरी लोग जो है जीत जाते हैं। बाहरी लोग नहीं कहेंगे, कहने का मतलब है बिहार के ही हैं, लेकिन ये नवादा ज़िला जो है सपूती से खाली नहीं है और वो जो है लोजप्पा से जीते हुए हैं। इस बार लोजप्पा की जो है हालत बिल्कुल ठीक नहीं है
और हालात इसलिए ठीक नहीं है कि जब लोजपा का नेतृत्व कर रहे थे माननीय रामविलास पासवान जी, तो वो जो है उनका स्टैंड जो पावर था वो गड़बड़ा गया लास्ट होते होते, जब उन्होंने जो है रिजर्वेशन स्वर्ण का जो है रिजर्वेशन दिलाने में अहम भूमिका निभाए कि जो है दलित तो हल जोत के लिए काफ़ी संघर्ष किया। हाँ, उसमें ये कहा कि जो है दलित समाज जो है हल जोत करके खा लेगा, लेकिन स्वर समाज क्या करेगा, और इसलिए इनको रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। तो इससे जो है आर्थिक स्थिति से जो है रिजर्वेशन का जो है रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, वो सामाजिक वर्गीकरण के लिए दिया गया था। लेकिन उस समय से जो है रामविलास पासवान जी का जो स्टैंड जो है गड़बड़ हुआ, और आज भी उनका जो चिराग है या चिराग पासवान जी हैं, उनका सही स्थिति नहीं चल रहा है। उनको विकल्प ही नहीं मिल रहा है कि हमको करना क्या चाहिए। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है एससी समाज के खिलाफ है, दलित के खिलाफ है, बहुजन के खिलाफ है। वो जो है हनुमान और राम में विश्वास करते हैं। अगर हनुमान और राम में विश्वास करते हैं तो उनको जो है जनरल में जिता के बता दे। तो लोकसभा नवादा से इस बार जो है लोजपा का तो टिकट खत्म होगा, लोजपा तो आना ही नहीं है। और जब 4 विधानसभा में विपक्ष महागठबंधन की देश के केंद्रीय मंत्री नवादा जिला में रैली कर रहे हैं, तो ये लोजपा का फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। बिल्कुल, ये तो जो है देखिए लोजपा का सवाल नहीं, बल्कि क्या बीजेपी लगता है कि एलजेपी बीजेपी से गठबंधन करेगी या फिर बीजेपी एलजेपी को गठबंधन में लाएगी? बीजेपी के जो है आप गुन गाइएगा, हम गुन गावे, जितना भी आपराधिक लोग हैं अगर वो गुन गावे तो उनको भी ले आएगा, उसका तो ही कम है। लेकिन राम और हनुमान का गुण होना चाहिए। आप जय श्री राम गाते रहिए, आपको गठबंधन कर लिया जाएगा। अगर ये नहीं किए हैं तो आपको जो है पीछे ढकेल दिया जाएगा। अगर इसी तरह से जय राम जय हनुमान करता है विजय लोजपा वाले तो कर सकता है। कितने चेहरा हैं अभी यहाँ पे लोकसभा को लेकर? लोकसभा का लेकर के तो जो है समय आने पर ही बताया जाएगा कि जो है कई चेहरे होंगे। आज़ाद समाज पार्टी का क्या योगदान रहेगा? आज़ाद समाज पार्टी का एक अपना स्टैंड है, जो बाबा साहब का दिए हुए संविधान, उनके संविधान के अनुसार जो है हम लोग संवैधानिक कार्य करेंगे। और यदि हम लोग को जो है अच्छे बहुजन समाज के लोगों के साथ अगर जो अलायंस करने की बात आएगा तो हम उनके साथ कर सकते हैं। इसकी फैसला हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ही ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आज का नया भारत न्यूज़। अभी हमारे साथ थे आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जो कि नवादा जिला के हैं, हीरा रविदास जी।